अगर अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है तो उस पर इतना भारी कर्ज क्यों है? आज हम सिटी रिसर्च की एक बहुत ही अहम रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के इसी राष्ट्रीय कर्ज के रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं जो बहुतों को हैरान करता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर आखिर इतना कर्ज क्यों है? ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसके सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक आंकड़ा है जो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। अगले दशक के अंदर अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के मुकाबले 120% तक पहुंचने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुल उधारी उसकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा हो जाए। ठीक यही हाल अमेरिका का हो रहा है। ये अनुपात हमें किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक मोटा-मोटा अंदाजा देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कर्ज का पहाड़ इतना ऊंचा हो कैसे गया? चलिए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। अमेरिकी कर्ज एक ऐसे ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के फंडिंग के लिए उठाए गए कर्ज से भी ज्यादा है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिटी की रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले 10 सालों में $20 ट्रिलियन का और नया कर्ज जुड़ जाएगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, तो ये कर्ज आखिर बढ़ता ही क्यों जा रहा है? ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? चलिए इस समस्या की असली वजह को समझते हैं। समस्या की जड़ असल में बहुत सीधी है। सरकार जितना टैक्स से कमाती है उससे कई ज्यादा खर्च कर देती है, और ये जो बीच का अंतर है ये हर साल कर्ज को और बढ़ाता जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करे। तो फिर सवाल उठता है कि भाई खर्च में कटौती क्यों नहीं कर देते? ये स्लाइड इसका जवाब देती है। ज्यादातर पैसा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे अनिवार्य खर्चों और देश की रक्षा पर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि लगभग 75% खर्च ऐसे एरिया में होता है जिसे छूना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल है। तो आसान कटौती के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाना भी उतना ही अलोकप्रिय है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर कर्ज इतना ज्यादा है तो फिर भी लोग और दूसरे देश अमेरिका को पैसा उधार देते क्यों रहते हैं? हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 15 सालों में S&P, फिच और मूडीज जैसी तीनों बड़ी क्रेडिट एजेंसियों ने अमेरिकी कर्ज की रेटिंग घटाई है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कोई घबराहट नहीं दिखी। ऐसा क्यों? इसका जवाब है अमेरिका की वित्तीय दुनिया में एक खास जगह। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। जब भी दुनिया में कहीं संकट आता है, निवेशक सुरक्षा के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स की तरफ ही भागते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई खतरा ही नहीं है। सिटी की रिपोर्ट इसे एक स्लो बर्न रिस्क कहती है, मतलब एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे सुलग रहा है। 2022 में ब्रिटेन में जो हुआ वो एक तरह की चेतावनी है। वहां सरकार की एक छोटी सी घोषणा ने बाजार का भरोसा तोड़ दिया और एक संकट खड़ा हो गया। अमेरिका में ऐसा होने की संभावना कम है, लेकिन अगर हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो भविष्य में क्या हो सकता है? रिपोर्ट में 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला और सबसे संभावित ये है कि चीजें जैसे तैसे चलती रहेंगी, चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। दूसरा है जापान वाला रास्ता, जहां ऊंचा कर्ज देश की ग्रोथ को धीमा कर देता है। और तीसरा, जो सबसे खराब है, वो है एक बड़ा संकट जहां बाजार का भरोसा अचानक टूट जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सब का मतलब क्या है निवेशकों के लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए, ये बढ़ता कर्ज बाजारों में अनिश्चितता पैदा करता है, और जब डॉलर में बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी मुद्राएं और अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित होती हैं। तो आखिर में निष्कर्ष ये नहीं है कि अमेरिका अचानक ढह जाएगा, बल्कि ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और जिसका कोई आसान राजनीतिक समाधान नजर नहीं आता। ये एक धीमे जहर की तरह है जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। और ये सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। ये विचार कि अमेरिका आर्थिक नियमों से ऊपर है, आखिर कब तक चलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है। एक बात याद रखें, यह सामग्री केवल जानकारी देने के मकसद से बनाई गई है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न समझें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें ऐसे और भी जटिल विषयों को आपके लिए आसान बनाने की प्रेरणा देता है। देखने के लिए धन्यवाद।